अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुस्सा सदन में देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता पर गैंगरेप का आरोप लगा। वो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ रहता है, उठता बैठता है, उनकी टीम का मेंबर है, लेकिन अब इस पर समाजवादी पार्टी से कोई बोलने वाला नहीं है। जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। अब लखनऊ में बारिश के दौरान हुड़दंग मामले को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि महिला सुरक्षा हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। गोमती नगर में जो हुआ उसके बाद पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि जो भी व्यक्ति अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है, और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है, और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। अब वहीं लखनऊ में बुधवार को हुई बारिश के दौरान हुड़दंग की खबर ने प्रशासन के हर किसी व्यक्ति को सख्ते में ला दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर हाई सिक्योरिटी जोन में वीवीआईपी इलाके में आम लोगों के साथ हुड़दंगियों ने बदसलूकी करने की हिम्मत कैसे जुटाई। लखनऊ में हुड़दंगियों के खिलाफ एक्शन। सीसीटीवी के आधार पर हुई आरोपियों की पहचान। अब तक 4 आरोपी पुलिस के शिकंजे में। बुधवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी इन तस्वीरों के साथ ही शर्मसार हो गई, क्योंकि बारिश का मजा लेने सड़कों पर आए हुड़दंगियों ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पानी से भरी सड़क पर एक युवक और युवती को गिरा दिया गया, उन पर पानी उछाला गया और छेड़छाड़ की गई। पुलिस एक्शन में आई तो हुड़दंगियों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत हुई। सैकड़ों की संख्या में मौजूद आरोपियों को लाठीचार्ज के जरिए खदेड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जब तक पुलिस का यह एक्शन होता तब तक सरेआम मर्यादाएं तार तार हो चुकी थी, और अब प्रशासन ने पवन यादव और सुनील कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि बाकियों की तलाश जारी है।
दरअसल लखनऊ की ये चौंकाने वाली कहानी उस वक्त की है जब मूसलाधार बारिश से राजधानी की सड़कें लबालब थी। इसी दौरान कुछ हुड़दंगियों ने होटल ताज और विधानसभा के पास के इलाके में सड़कों पर कब्जा कर लिया और सड़क से गुजरने वालों को घेरकर परेशान करने लगे। इसी दौरान बाइक पर सवार युवक और युवती को भी पानी में गिरा दिया गया। पीड़ित पक्ष की तरफ से छेड़छाड़ का भी दावा किया गया है, लेकिन एफआईआर में पुलिस ने छेड़छाड़ की बात को कहीं दर्ज नहीं किया, बल्कि गंदे पानी से संक्रमण का जिक्र किया है। यही वजह रही कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं।